हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जनरल स्टडीज़ का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, ये आपका 13 जनवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट फर्स्ट है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 23 है। इसके पहले दोस्तों 22 सेट का वीडियो दिया जा चुका है, उन्हें जा कर के देख लीजिए और अपने जीके के स्कोर को बढ़ा लीजिए ताकि आप सिलेक्शन के करीब पहुंच सके। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने ही दोस्तों सापेक्षता के सिद्धांत की खोज की थी। और दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों, उसे प्रछाया कहते हैं। प्रछाया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थियोफ्रेट्स को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? तो दोस्तों, थियोफ्रेट्स जो था ये वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। और दोस्तों, ये साइंस का पेट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछते रहता है, तो इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, परस्पर संबंधित फाइलों का संग्रह और प्रोग्राम का एक सेट जो उपयोगकर्ताओं को फाइल तक पहुंचने और संशोधित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला दोस्तों, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होती है। तो दोस्तों, इसमें 75% तक मीथेन गैस मौजूद होती है। दोस्तों, याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछ लेता है कि बायोगैस में पाया जाता है या बायोगैस मुख्यतः होती है, तो वो मुख्यतः मीथेन होती है। अगला दोस्तों, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों, ये प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो दोस्तों, इसमें ये पूछ रहा है कि सिद्धांत और ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है। तो फोटोवोल्टाइक प्रभाव जो होता है, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट जो होता है, यह सिद्धांत ऊर्जा प्रणाली से संबंधित है। और दोस्तों, आपको याद होगा, आपको एक चीज़ फैक्ट जान लीजिए कि जो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें जो लगा होता है प्लेट जो होती है, उसी को फोटोवोल्टाइक सेल कहा जाता है। अगला है दोस्तों, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान में बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो दोस्तों, ये शेरशाह सूरी ने कराया था। और दोस्तों, ये जो कहाँ से कहाँ तक था, तो याद रखिएगा, ये सिंधु घाटी से लेकर के बंगाल के सोनार घाटी तक जो स्थल दिया हुआ, इसको याद रखिएगा। और शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, वर्तमान में जिसे जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो दोस्तों, ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जो 1770 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों, एक बार ये याद रखिएगा, इसने पूछा था कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1770 में किया गया था। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां 0 मील का पत्थर 0 माइल स्टोन देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो दोस्तों, ये जो है आपका नागपुर है। ये दोस्तों, ये 0 माइल स्टोन का मतलब समझ लीजिए, 0 मील पत्थर जो है, यहीं से सबकी दूरी मापी जाती है।
कोई भी जैसे सड़कें जो होती हैं या किसी भी देश के इलाके की इसी बिंदु से दूरी मापी जाती है, तो इसीलिए इसको 0 मील का पत्थर कहा जाता है, 0 माइल स्टोन। और ये पत्थर कहाँ पे है? नागपुर में है। और ये कई बार आपके वनडे में पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला है दोस्तों, प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास AT&T बेल लेबोरेटरीज में बर्जने स्ट्रास्टूप द्वारा के दशक में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों कह रहा तो ये किस दशक में प्रारंभ किया गया था? तो ये 1980 के दशक में प्रारंभ किया गया था। अगला दोस्तों, भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? तो दूसरा परमाणु परीक्षण वर्ष दोस्तों 1998 में किया था। और दोस्तों याद रखिएगा, पहला जो था 1974 में किया था। और पहला वाला जो था दोस्तों, इसका जो कोड रखा गया था, कोड नेम इसका रखा गया था, तो इसका था स्माइलिंग बुद्धा। ये भी याद रखिएगा, स्माइलिंग बुद्धा। और जो दूसरा वाला था दोस्तों, ये 98 में जो पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था, इसका जो कोड रखा गया था, इसका था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। अगला है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। और दोस्तों ये क्वेश्चन घुमा करके पूछता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों ये प्रयागराज में किया गया था। ये वर्तमान में जो आपका प्रयागराज, ये जो इलाहाबाद था, वो नाम वर्तमान में प्रयागराज कर दिया गया है। अगला दोस्तों, भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात राज्य में है। जो सरदार वल्लभ भाई का पटेल का जो मूर्ति है दोस्तों, इसी को कहा जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों सेम यही क्वेश्चन इसके पहले आपसे पूछा था कि ये लीग ऑफ नेशन कब यूनाइटेड नेशन बन गया था? सेम संयुक्त राष्ट्र से ही क्वेश्चन वो पूछा था। तो दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर। उस समय था लीग ऑफ नेशंस, इसी के स्थान पर, लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, ये सब 24 अक्टूबर को 1945 में हुआ था लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर। अगला दोस्तों, 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो दोस्तों ये जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कहाँ पे हैं? तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा, क्योंकि पहले नंबर पे जनसंख्या में चीन है और दूसरे नंबर पे आपका भारत है। तो दोस्तों ये जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, ये एशिया में ही स्थित हैं। अगला दोस्तों, नीति आयोग का गठन 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। तो दोस्तों इसका जो किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। और ये भी पूछ सकता है कि किसके स्थान पर किया गया था? तो जो योजना आयोग थी उसी को समाप्त करके इसके जगह नीति आयोग लाया गया था। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये असम राज्य से संबंधित हैं। अगला दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को रुपये 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ किया गया था। तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को किया गया था इसका, 1 अप्रैल 1935। और दोस्तों ये भी आपके इकोनॉमी का पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? तो भारतीय संसद का अंग जो है दोस्तों राज्य विधानसभा नहीं है। अगर संसद के अंतर्गत दोस्तों याद रखिएगा कि संसद के अंतर्गत लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति, ये तीनों जब मिल करके ही संसद का गठन होता है। अगला है दोस्तों, 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया? तो दोस्तों ये जो था वेलेजली, जो था लॉर्ड वेलेजली, इसी ने
एक विशाल महल का गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था। और दोस्तों वेलेजली ही था जो सहायक संधि लेकर के आया था। सहायक संधि, ये सहायक संधि लेकर के आया था वेलेजली। और दोस्तों कॉर्नवालिस जो था, कॉर्नवालिस ने ही दोस्तों 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, भूमि की जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है उसे लागू किया था। और दोस्तों लॉर्ड क्लाइव का तो नाम आप लोग सुने होंगे कि क्लाइव 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व इसी ने किया था। अगला दोस्तों फतेहपुर सिकरी स्थित बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि अकबर ने जो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था ये किसके उपलक्ष्य में कराया था? तो दोस्तों उस गुजरात जो अभियान किया था, यानी गुजरात विजय के अभियान में ये बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था अकबर ने। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये फतेहपुर सिकरी कहाँ पे है? तो ये फतेहपुर सिकरी दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर, द सिटी ऑफ पैलेसेज के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये आपका है, इसका कोलकाता को जाना जाता है। दोस्तों इस किताब में इसका आंसर यही कोलकाता ही दिया हो गया है। और दोस्तों याद रखिएगा ये जयपुर में है, जयपुर में ही हवा महल है। हवा महल जो है ये आपके जयपुर में स्थित है। अगला दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात कर रहा है तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय की बात करता तो सी राजा गोपालाचारी हो जाते दोस्तों, लेकिन ये कह रहा पहले गवर्नर जनरल, तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों जो लोग चैनल पे नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला है दोस्तों पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ है इस सेट में, तो जॉन डाल्टन ही थे इसके। अगला दोस्तों इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो दोस्तों ये जो था 1988 में किया गया था, ये 1988 में किया गया था। और इसको याद रखिएगा कितने वर्ष से कितने वर्ष घटाया गया था? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों पहला सर्वेयर जनरल जो नियुक्त किए गए थे वो कोलिन मैकेंजी थे, कोलिन मैकेंजी। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, इसको याद रखिएगा और टफ भी है। अगला दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम में है। और ये तिरुवनंतपुरम जो है दोस्तों ये केरल राज्य की राजधानी है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। अगला दोस्तों मेगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है महान शहर। इसे 1967 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो दोस्तों इसे किसने लोकप्रिय बनाया था ये आपसे पूछा गया है, तो जीन गॉटमैन ने इसे लोकप्रिय बनाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? तो दोस्तों उस समय उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों सेम यही क्वेश्चन आपके पिछले वाले सेट में पूछा था कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 वाला, ये इसमें क्या इसका लक्ष्य था? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था, यही इसका लक्ष्य था। और इसके अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। और यहीं पर पहली बार रावी नदी के ही किनारे अपना देश का झंडा जो वर्तमान में है इसको फहराया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आधार एक 12 अंकी विशिष्ट संख्या है जिसे जारी किया जाता है। तो दोस्तों इसे जारी जो करता है ये होता है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही आप याद रखिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग जानते हैं UIAI।
अगला है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा, इसमें युवा अर्थशास्त्री नाम दिया है, तो कंफ्यूज मत हो। तो इसमें जो युवा अर्थशास्त्री थे दोस्तों, ये के.एन. राज थे। और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। और दोस्तों दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो दूसरी वाली वो पी.सी. महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो ये दोनों याद रखिएगा। ये 51 पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 51 से 56 था, दूसरी का 56 से 61 था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो दोस्तों हमारा जो भारतीय मानक समय है जीएमटी है, वो जीएमटी 5.5 घंटा आगे है, प्लस 5.3 जो लिया गया है दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट आगे है। दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा, ये प्लस वाला ही होता है, माइनस वाला नहीं होता है, क्योंकि भारत जो पड़ता है ये ग्रीनविच टाइम के पूरब में पड़ता है, इसलिए इधर प्लस होते जाता है घंटा, तो 5.5 घंटा आगे है हमारा। अगला दोस्तों, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? तो दोस्तों विलय इसका किया था लॉर्ड डलहौजी ने, डलहौजी ने ही दोस्तों इसका विलय किया था। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। और अवध का जो विलय किया गया था किस आधार पर किया गया था ये भी पूछता है दोस्तों, तो ये कुशासन के आधार पर किया गया था। अगला दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है इसका मुख्यालय जो है आपका जिनेवा में पड़ता है। अगला दोस्तों, भारत कितनी बार पुरुषों के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप ओडीआई के फाइनल तक पहुंचा है? तो दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, आज प्रासंगिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।